वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर व आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहल खाना की हिफाजत फरमा कर रब ताला आपको दुनिया और आखरत के एतबार से खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो अमल है दुरूद पाक का एक अहम वजीफ़ा, एक अहम अमल। ये दुरूद शरीफ, ये दुरूद पाक आप रोज़ाना की बुनियाद पर किसी भी वक़्त 313 मरतबा पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। इंशाअल्लाह जो भी जायज़ हाजत होगी, जो भी जायज़ ख्वाहिश और तमन्ना होगी, इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपकी वो ख्वाहिश और तमन्ना उसी वक़्त पूरी हो जाएगी। ये वो अमल है, ये वो वजीफ़ा है जिसको हमारे चारों जो सलासिल हैं, सिलसिला नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कादरिया, चारों सलासिल वाले इस वजीफ़ा और अमल को करते आ रहे हैं और उन्होंने करने का हुक्म दिया है। हमारी किताबों में अकाबिर ने इस वजीफ़ा और अमल को लिखा है। अगर आप किसी ऐसी परेशानी और मुसीबत में गिरफ्तार हैं, आपकी वो परेशानी दूर नहीं हो पा रही, तो आप ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से, भेजने की बरकत से आपकी बड़ी सी बड़ी मुसीबत जो दूर नहीं हो पा रही, इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी। और वैसे भी हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, भेजना चाहिए। दुरूद शरीफ एक ऐसी अहम इबादत है। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया लेकिन खुद नमाज पढ़ने से पाक हैं। अल्लाह ने रोज़े का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, हज का दिया, लोगों के साथ अच्छाई करने का हुक्म दिया, लेकिन खुद इन कामों से इबादत करने से पाक हैं। दुरूद शरीफ एक ऐसी अहम इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म भी दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान शान पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ भेजते हैं। कुरान मजीद में 22 पारा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद मौजूद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि ऐ ईमान वालो कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, लिहाजा ईमान वालों को हुक्म है वो भी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ें और भेजें। कितनी अहम इबादत है, अल्लाह भी कर रहे हैं और अल्लाह के वो पाक फरिश्ते जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो फरिश्ते जिनको अल्लाह जो हुक्म देते हैं फरिश्ते उस हुक्म को पूरा करते हैं। वयफ़अलून मा युअमरून, अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं करते, अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं। तो वो फरिश्ते जो गुनाहों से पाक हैं, हर वक़्त अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, वो फरिश्ते भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ भेजते हैं। तो वो दुरूद शरीफ जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह जितनी भी बड़ी परेशानी होगी वो परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन आपने इन शराइत का ख्याल रखना है। पहली शर्त ये है, 5 नमाजों की आपको पाबंदी करनी होगी। और दूसरी शर्त यह है, हर नमाज के बाद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे 3 मरतबा दुरूद शरीफ और हर नमाज के बाद 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ने का आपको एहतिमाम करना चाहिए। एहतिमाम करने से अल्लाह आपकी दुनिया भी बना देंगे और अल्लाह आपकी आखिरत भी बना देंगे। और तीसरी शर्त यह है कि गुनाहों से पाक हो जाएं। अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, बतौर इंसान होने के नाते गुनाह हो जाने के बाद फौरन रब को राज़ी कर लिया करें, रब से सुलह कर लिया करें। और चौथी शर्त यह है,
روزانہ کی بنیاد پر اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنے کا اہتمام کیا کریں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد کم از کم 1 رکوع قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ان شرائط کے بعد جب بھی آپ ہمارا کوئی وظیفہ کرنا چاہیں گے، ہمارے اعمال میں سے کوئی عمل کرنا چاہیں گے، انشاءاللہ وہ وظائف آپ کے لیے مفید سے مفید تر ثابت ہوں گے۔ تو وہ درود شریف جس کے کرنے سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور درود شریف ایک ایسی اہم عبادت ہے، جتنی ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں گے۔ اور پھر دنیا کے اندر کثرت سے اگر ہم درود شریف پڑھنا کا اہتمام فرما لیں، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت فرما دیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر نصیب ہوگا۔ درود شریف عبادت مختصر ہے لیکن فوائد زیادہ ہیں۔ اگر میں گننے پہ آ جاؤں، شمار کرنے پہ آ جاؤں تو 100 سے زیادہ فوائد ہیں کہ ایک درود شریف پڑھنے سے اللہ 100 سے زیادہ بدلے اور انعام عطا فرماتے ہیں۔ وہ درود شریف جس کے کرنے سے کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب بھی آپ چاہیں روزانہ کی بنیاد پر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی آپ کی حاجت پوری نہیں ہو پا رہی، 313 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھنے کا اہتمام فرمائیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ درود شریف نہایت مختصر بھی ہے، مجرب بھی ہے، ہمارے بڑوں کا بتایا ہوا عمل اور وظیفہ ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ درود شریف روزانہ کی بنیاد پر 313 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کے کرنے سے، درود شریف پڑھنے سے اللہ رب العزت جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہوں گی، رب تعالی درود شریف پڑھنے کی برکت سے وہ پریشانیاں دور فرما دیں گے۔